नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। अयोध्या नगरी से लगातार हम आपको विशेष कवरेज दिखा रहे हैं। प्रभु श्री राम जब अपना वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि रिपुरन जीत सुजस सुरगाई सीता सहित अनुज प्रभु आई। तो देखिए आप, जब सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने खुलकर उनका स्वागत किया था। देवताओं ने उनका यानी प्रभु श्री राम का गुणगान वासियों ने खुलकर उनका स्वागत किया था। देवताओं ने उनका यानी प्रभु श्री राम का गुणगान किया था। और अब एक तरह से फिर प्रभु श्री राम अपने जन्मभूमि पर आ रहे हैं और रूपक वही है त्रेता युग का, जब लंबे इंतजार के बाद प्रभु अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में चौतरफा उत्साह है। संत समाज अवधवासी बेहद प्रसन्न है। रामलला को विराजमान करने के लिए राम मंदिर बनाया जा रहा है। यही वजह है कि हम 50 दिनों का विशेष कवरेज IBC 24 लेकर अपने दर्शकों के लिए आया है। और आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अयोध्या अपने प्रभु श्री राम के स्वागत में बदल रही है। अयोध्या में कैसे विकास के कार्य हो रहे हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। प्रभु श्री राम जिस शहर के राजा हों, उससे बेहतर शहर, उससे खूबसूरत शहर क्या हो सकता है। उसी अयोध्या में हम मौजूद हैं जहां की उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी बहती है। और अब जबकि रामलला अपनी जन्मभूमि पर बन रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं तो अयोध्या की गौरव और गरिमा देखते ही बन रही है। चौतरफा विकास कार्य हो रहे हैं, संवारा जा रहा है अयोध्या का। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अयोध्या में उत्साह जो है वो सिर चढ़कर बोल रहा है। अवधपुरी प्रभु श्री राम को कितनी प्रिय है, ये प्रसंग सब जानने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अयोध्या के मुख्य मार्ग को धर्मपथ के तौर पर कितनी खूबसूरती से सजाया जा रहा है। ये तमाम जो कारीगर हैं ये देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। इस वक्त जो कारीगर खूबसूरत वॉल पेंटिंग आपको बनाते हुए दिख रहे हैं, ये दरअसल वॉल पेंटिंग के साथ साथ POP का भी वर्क है और इसके ज़रिए रामायण को अयोध्या नगरी में जीवंत किया जा रहा है। आपको यहाँ राजमहल का एक दृश्य नज़र आएगा जहाँ पर प्रभु श्री राम हैं, चारों भाई हैं। और ये जो मजदूर जो हैं, ये आर्टिस्ट हम कहें कि वो यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअल कोलकाता से आए हैं। क्या बना रहे हैं आप लोग? और मूर्ति बन रहे हैं। तो रामायण जी को आप दिखा रहे हैं कि कैसा घटनाक्रम था। इससे प्रॉब्लम कितने मजदूर हैं आप लोग, कितने आर्टिस्ट हैं? हमारे इधर पेंट वाला 3 आदमी है और जो बना सेटिंग करने वाला 25-30 आदमी है। तो आप देखेंगे कि ये वो आर्टिस्ट हैं जो पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन और भी राज्यों के कुछ आर्टिस्ट हैं जो लगातार इसी तरह से यहाँ पर अपनी कारीगरी के ज़रिए इस धर्मपथ को रामायण के रूप में सजीव बना रहे हैं। आगे भी देखते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अयोध्या संवर रही है, किस तरह से अयोध्या का गौरव और बढ़ रहा है। अवध प्रभाव जान सोई प्राणी, जही उर बस ही राम धनु पानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि अवधपुरी का प्रभाव तो वही जान सकता है जिसके हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम धनुष बाण लेकर विराजे हों। तो जब आप अयोध्या आएंगे तो प्रभु श्री राम के धनुष बाण के धनुष के दर्शन भी आपको होंगे। अयोध्या नगरी को जिस तरह से संवारा जा रहा है, आप देखेंगे कि एक विशाल धनुष का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो मजदूर हैं दिन रात से अथक प्रयासों से इस धनुष को मूर्त रूप दिलाने में लगे हुए हैं और इसके नीचे मुख्य मार्ग से गुजरते हुए अयोध्या नगरी पहुँचा जा सकेगा। तो ये जो धनुष है उसके बीच में सूर्य की आकृति भी है और कहते हैं कि प्रभु श्री राम तो सूर्यवंशी थे। आप तमाम जो मजदूर हैं कब से यहाँ पर लगे हुए हैं और क्या बना रहे हैं? सूर्यदेव की मूर्ति बना रहे हैं। बस सूर्यदेव की मूर्ति बनेगी। और ये धनुष तो है फिलहाल करके, ये जो अपना सूर्यदेव का पूरा कमल करके पूरा प्रोडक्ट अपना है वही सारा लगेगा इस पर। तो आप जैसे कितने मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं कब से? यहाँ पे मैं तो अभी 3 दिन से आया हूँ। मेरी जो पार्टी है वो 7 दिन से कम है।
साथ दिन रात से काम चल रहा है और अयोध्या नगरी का वैभव जो है लौट रहा है और इस तरह से प्रभु श्री राम के प्रतीक चिन्ह जो है वो यहाँ पर सजाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भगवान सूर्यदेव जो है यहाँ पे बढ़िया बनेगा, जो है रथ भी बनेगा जो है भगवान का जो है। और जब से महाराज जी की सरकार आई है तब से अयोध्या में बहुत काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कोई मुख्यमंत्री इतना काम नहीं किया जितना महाराज जी ने काम कर दिया अयोध्या में। तो रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं। हाँ, 22 जनवरी को रामलला आ रहे हैं जो है, मोदी जी भी आ रहे हैं, सब तो आ ही रहे हैं, आप लोग तो जान ही रहे हैं। बहुत विशाल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अयोध्या में। इसके पहले एकदम अयोध्या में ऐसे सन्नाटा पड़ी रहती थी, कोई मुख्यमंत्री यहाँ प्रवेश नहीं करता था। जब से महाराज जी आए हैं तब से बहुत विकास, बहुत काम, सब कुछ अच्छा हो रहा है कि उन्हीं के कृपा से 4 मजदूर भाई, 4 लेबर मिस्त्री सब कमा रहे हैं उन्हीं की कृपा से जो है। अयोध्या में बहुत काम चल रहा है, कम से कम हजारों लेबर काम कर रहे हैं, हजारों कारीगर काम कर रहे हैं, सब पूरा कार्य हो रहा है उन्हीं की कृपा से जो है। रामायण जीवंत हो रही है। हाँ, एकदम 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 एकदम। तो रामायण जीवंत हो रही है। तमाम मजदूर जो हैं दिन रात से इस काम में लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं और अयोध्या नगरी अवधपुरी को फिर से सजाया जा रहा है, फिर उसी गौरव को प्राप्त करने की दिशा में अयोध्या आगे बढ़ रही है। रिपुरन जीति सुजस्वर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। प्रभु श्री राम फिर से अयोध्या लौट रहे हैं। लगभग रूपक वही है जब वो लंका में रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या वासियों ने दिल खोलकर हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। एक बार फिर प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली में लौट रहे हैं, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं राम मंदिर पर। तो ऐसे में भव्य तैयारियां लगातार अयोध्या में नज़र आ रही हैं और पीछे आपको जो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ ये रामपथ का है। ये जो मुख्य मार्ग है ये सीधे राम मंदिर को लेकर जाएगा और यहाँ पर रामायण काल की जो प्रतीक हैं उनसे रूबरू तमाम राम भक्त हो सकेंगे। ये जो सामने मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार का आप देखेंगे कि 12 मीटर ऊंचे 2 खम्भ यहाँ पर लगाए गए हैं और ये सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए ये खम्भ रहेंगे। और ये जो सड़क है ये करीब 30 मीटर चौड़ी है और सड़क के दोनों तरफ रामायण कालीन जो चित्र हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। राम भक्तों को इसी मार्ग से होते हुए मुख्य प्रवेश मार्ग यानी यही है, इससे होते हुए राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा और भीतर जाकर वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो हम कहें कि प्रभु श्री राम के आगमन की तैयारियां लगभग वैसी ही हैं जब वो लंका फतह करके अयोध्या लौटे थे और यहाँ पर प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां, भव्य तैयारियां की जा रही हैं और अयोध्या बदली और बेहद प्रसन्न नज़र आ रही है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। तो अयोध्या में देश दुनिया के पर्यटक पहुंचने जा रहे हैं, श्रद्धालु पहुंचने जा रहे हैं और हम कहें कि अयोध्या जो है विश्व पटल पर एक बार फिर छा रही है। और ऐसे में सवाल उठता है कि जब दूसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में मनाई जाएगी तो लाख श्रद्धालु जब आएंगे तो वो ठहरेंगे कहाँ? अलग अलग टेंट सिटीज़ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है अयोध्या में। हमने भी एक ऐसी ब्रह्मकुंड में बन रही टेंट सिटी का जायज़ा लिया। अयोध्या पूरी तरह से तैयार है, लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि वो ठहरेंगे कहाँ? ऐसे में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से उम्दा व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह टेंट सिटीज़ बनाई गई हैं। ऐसी ही एक टेंट सिटी का नज़ारा इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। अयोध्या में मैं ब्रह्मकुंड में मौजूद हूं और इस टेंट सिटी को आप देखेंगे कि आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो प्रभु श्री राम की चरण पादुका के सबसे पहले दर्शन होंगे और ये एक खूबसूरत नज़ारे के साथ और आध्यात्मिक नज़ारे के साथ आप देखेंगे कि टेंट सिटी की यहाँ से शुरुआत होती है। इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में टेंट बनाए गए हैं। बेहद शांत माहौल तो यूँ तो रामनगरी अयोध्या का होता ही है, लेकिन इस टेंट सिटी में भी सुकून भरे पल लोग यहाँ बिता पाएंगे और वक्त आने पर वो दर्शन कर सकेंगे प्रभु श्री राम के जो विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में। और एक टेंट का नज़ारा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मेरे साथ कृष्णकांत जी हैं। सर, आप यदि दिखाना चाहें कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर आप लोगों की ओर से की गई है। चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ
और कृष्णकांत जी से भी मैं कहूँगा कि वो ज़रूर मेरे साथ आएँ, बताएं कि किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं, और हम देख रहे हैं कि आलीशान हम कहें कि व्यवस्थाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो कृष्णकांत जी, हम देख रहे हैं कि ये टेंट सिटी जो है एक 5 स्टार होटल के किसी कमरे की तरह लुक दे रहा है। क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या सुविधाएं रहेंगी यहाँ आने वालों को? सर सुविधाएं सभी हैं जो कि एक होटल में होती हैं, एक 5 स्टार होटल में होती हैं। सारी सुविधाएं हैं, जैसे बेड है, एसी है, टीवी, फ्रिज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये वो टेंट सिटी है जहाँ पर यदि आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ आप रुक सकते हैं, और यहाँ रुकने के बाद आगे जाकर फिर आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर भी जा सकते हैं। आगे जाकर फिर आप प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर भी जा सकते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर वो किन्नर समाज भी बेहद प्रसन्न है, जिनका आशीर्वाद का विशेष महत्व हिंदू धर्म में माना जाता है। और मान्यता है कि जब सीता मैया का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ था तो उनके साथ जनकपुर से 4 सखियां अयोध्या पहुंची थीं, और आज भी ये समाज जो है यहाँ सखी समाज के रूप में रहता है, प्रभु श्री राम का मंगल गान करता है। और अब जबकि रामलला विराजमान होने जा रहे हैं तो किस तरह ये चल रहा है मंगल गान, ये ज़रूर देखिए। अयोध्या नगरी का रामराज एक आदर्श शासन माना जाता है, जहां समाज के सभी वर्गों को सम्मान के साथ रहने का अवसर मिलता था, और यहां किन्नर समाज भी प्रमुखता से निवास करता है अयोध्या नगरी में। आज हम कनक भवन के भीतर मौजूद किन्नरों से आपको मिलवाते हैं, जो मंगल गान जिनकी ओर से लगातार किया जाता है। पौराणिक मान्यता भी उनकी है, लेकिन वो किस तरह से मंगल गान लगातार यहाँ पर करते हैं, सीधे अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, हे कमाल सखिया, हो कमाल सखिया, हे कमाल सखिया, हो कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत 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 खूबसूरत मंगल गान जो है यहाँ किन्नरों की ओर से गाया जाता है। और आपने देखा ये रूपक जो है वो समय है जब प्रभु श्री राम भाइयों के साथ यहाँ विवाह करके विवाह जब हुआ था, वो यही मंगल गान आप लोग की ओर से गाया गया था। कब से मंगल गान ये परंपरा है आप लोगों की? वैसे हमारी परंपरा तो बहुत दिनों से है, लेकिन मंगल गान ये होता है जब हमारे ठाकुर जी का विवाह होता है, उसमें हम लोग विवाह गीत गाती हैं। हम लोग सखी संप्रदाय से हैं जी। और भी किन्नर गुरु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसे राम राज जब यहाँ पर था त्रेता युग में, कैसे ये मान्यता है कि एक यज्ञ हुआ था, उसके उस दौरान प्रकटीकरण आप लोग का भी प्राकट्योत्सव हुआ। जय सीताराम जी। हम लोग तो जो जनकपुर से जो 4 सखी आई थी किशोरी जी के साथ, उनमें से हैं। हम लोग किन्नर समाज से नहीं हैं, हम लोग सखी समाज से हैं, साधुओं से। हम लोग साधु से ही जुड़े रहते हैं और मंदिरों में ही मांगते खाते हैं, जो मिल जाए ठाकुर जी की हाजिरी लगाते, उसी से ही अपना जीवन अर्चन पूरा करते हैं। हम लोग साधु के शिष्य हैं, नागांव के चेले हैं, बड़े रासमंडल वृंदावन से चेले हैं। अब ऐसे हम पोती चेले देवरा बाबा परिवार से हैं। जी, तो सखी संप्रदाय के साधु हैं, लेकिन किन्नर समाज से भी हम बात करते हैं। आप बताइए। देखो, जो किन्नर होते हैं वो जैसे बाल गोपाल हो गए, शादी विवाह हुआ तो वो लोग वहाँ जाते हैं। हम लोग सिर्फ मंदिर जाती हैं, मंदिर में नाच, मंदिर से मतलब रखती है, साधु से मतलब रखती हैं। जिस तरह से 8 सखी किशोरी जी की है, इसी तरह से 8 सखी राधा रानी की है। तो 4 सखी तो किशोरी जी के साथ सेवा में यहाँ चली आई थी, और 4 सखी जनकपुर रह गई थी, उन्हीं में से है जी। तो ये वो परंपराएं हैं जिनका निर्वहन जो है अयोध्या में राम नगरी में लगातार होता है। सुंदर दृश्य है, लगातार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी समाज की ओर से लगातार आशीर्वाद दिया जाता है, और अद्भुत दृश्य।
अयोध्या आकर आपको नजर आता है, अद्भुत एहसास अयोध्या में आकर आपको होता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। तो प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने पर सखी समाज प्रसन्नचित्त है। मंगल गान मैंने आपको दिखाया, हमने आपको दिखाया, लेकिन ये वो दौर है जब राम भक्ति जो है वो सिर चढ़कर बोल रही है और कलयुग में तो राम नाम की महिमा है। तो हमें एक ऐसे राम भक्त भी मिले जो बीते 16 सालों से राम नाम लिखते हुए सुंदर कलाकृतियां बना रहे हैं, और ये अपने आप में एक कैसी तपस्या है, आइए दिखाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गोस्वामी जी कहते हैं कि अम्पार है और सिर्फ राम नाम का जप करके ही कलयुग में भवसागर से पार हुआ जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा हूँ, एक ऐसे राम भक्त से मिलवा रहा हूँ अयोध्या में, जिन्होंने इस चौपाई की महिमा समझ ली और अपना जीवन समर्पित कर दिया राम नाम पे। तो आप हैं राम भक्त विनोद मिश्रा जी, जो मुझे अयोध्या में मिले हैं, और मैंने देखा कि आप निरंतर राम नाम लिखते हैं और उससे सुंदर कलाकृतियाँ जो है वो बनाते हैं। तो मिश्रा जी, राम भक्त मिश्रा जी आपको कहा जाता है, ये कब से प्रेरणा आई और कब से आप ये बना रहे हैं? हमारा जो है ये राम, जय श्री राम, हमारा जो है मैं सरजू मैया का कृपा है ऐसा कि जो है मेरा राम नाम का जाप चल रहा है। मेरा तो शुरुआत इलाहाबाद माघ मेला से है, लेकिन वहाँ से मैं अयोध्या जी आ गया, तो यहाँ आया तो बहुत संतों को देखा मैं राम राम लिखते हुए, तो मेरा मन, मैं भी लिखता था, तो मेरे भी मन में प्रेरणा आ गया सरजू मैया के तीर पर कि सबसे अलग हट करके जो है राम राम जपा जाए, कि जो नहीं भी कहना चाहे वो भी मेरा देख करके एक बार जो है राम राम कहे, तभी अयोध्या में आएगा तो भगवान श्री राम उसका जो है एकदम भव सागर से पार कर देंगे। ठीक है, सबसे अधिक जो है राम राम जपना है, ऐसा जपना है कि जो भी अयोध्या में आए और मेरा राम नाम जपा हुआ का दर्शन करेगा, भगवान श्री राम उसका अवश्य कल्याण करेंगे। ये मेरा भगवान श्री राम से प्रार्थना है। ठीक है ना, जो भी भक्त अयोध्या जी में आते हैं, भगवान श्री राम उनका सभी मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है, और यहाँ रामलला की नगरी में आनंद है आपको? मेरा आनंद है, मैं 15 साल से मेरा जो है सरजू मैया के तीर पर, तट पर जो है, और ये कनक बिहारी मंदिर में जो है व्यतीत हुआ है ज़्यादा टाइम मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने, आपसे मैंने मिलवाया राम भक्त विनोद मिश्रा जी से, जो बीते 16 साल से इस तरह से राम नाम की महिमा जो है वो इस तरह से लिख रहे हैं, और कहते हैं कि कलयुग में तो राम नाम का ही आधार है, और आनंद में है, रामलला की जन्मभूमि में रहकर राम नाम की महिमा गाते हुए आनंद में है। तो हम देखते हैं कि राम नगरी अयोध्या में इस तरह से कई भक्त हमें नजर आते हैं जो अपनी ही इस भक्ति में, प्रभु श्री राम की भक्ति में अपने अपने तरीकों से तल्लीन है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। तो अयोध्या नगरी राम नाम की भक्ति में ओतप्रोत हो भी क्यों ना, प्रभु श्री राम अपनी जन्म नगरी पर वापस आ रहे हैं। सदियों के संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो रहा है, रामलला प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। तो राम कहानियाँ लगातार IBC 24 पर जारी रहेंगी। तो प्रभु श्री राम की भक्ति में अयोध्या नगरी ओतप्रोत है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और अब दिखाते हैं आपको कि किस तरह से धर्म पथ और राम पथ के बाद भक्ति पथ भी खूबसूरती से सजा है, और किस तरह से अयोध्या आध्यात्मिक तौर पर बदलाव की दिशा में बड़े कदम उठा रही है, और बड़े बदलाव यहाँ पर हुए हैं। बेहद सुंदर नज़ारा अयोध्या के भक्ति पथ का नज़र आ रहा है। कुछ देर पहले हमने इसका भी जायजा लिया है। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गणपाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। अब जबकि प्रभु श्री राम रामलला अपनी जन्मभूमि पर पधार रहे हैं, तो अयोध्या उत्साह में है, और ये उत्साह अयोध्या के इस पूरे माहौल को देखकर आप समझ सकते हैं। इस वक्त मैं भक्तिपथ मार्ग पर हूँ, जो कि हनुमानगढ़ी को जोड़ता है, और मेरे पीछे आप ये संवरती हुई अयोध्या देखेंगे। ये सड़क कभी बेहद सकरी हुआ करती थी, लेकिन इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया है और बड़ी खूबसूरती से इस भक्ति पथ को सजाया गया है। आप देखेंगे कि सड़क के दोनों ही जो मार्ग हैं, दोनों तरफ एक सी डिज़ाइन जो है वो नज़र आएगी, और मंदिर नुमा इन तमाम दुकानों को बनाया गया है। ये
वो तमाम व्यापारी हैं जो पीढ़ियों से यहाँ पर गुजर बसर किया करते थे, लेकिन अब चूँकि राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, ऐतिहासिक मौका अयोध्या के पास है। अयोध्या अब विश्व पटल पर छा रहा है, देश दुनिया की प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन की राजधानी बनने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो विकास कार्य है, बदलती अयोध्या का ये प्रतीक है, जहाँ दोनों ही तरफ सड़क मार्ग के खूबसूरती से इन दुकानों को सजाया गया है। एक सी डिज़ाइन यहाँ पर नज़र आती है और व्यापारी क्या सोचते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे इस बदलती हुई अयोध्या को लेकर। हम देख रहे हैं कि गुप्ता जी हैं और मुझे पता चला कि आप व्यापारी मंडल के भी पदाधिकारी हैं, तो आप क्या कहेंगे? दुकानें तो आपकी टूटी होंगी, लेकिन अब बदलती हुई अयोध्या में यहाँ के व्यापारी क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल अच्छा ही सोच रहे हैं। जैसे पुराने समय में ही काफ़ी लोग जो व्यापार में दिक्कतें आती थीं, अब आज अयोध्या पूरी तरीके से सज रही है और सज जाएगी और अच्छे तरीके से, तो लोगों को व्यापारी के दृष्टिकोण से तो काफ़ी लाभ होने वाला है। आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छे व्यापारी यहाँ पे खुश होने वाले हैं, किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। और प्रसन्न हैं अब आप लोग? क्यों नहीं, बिल्कुल प्रसन्न है। जय श्री राम जी। तो जय श्री राम कह रहे हैं गुप्ता जी हैं, जो कि हमें पता चला कि यहाँ अयोध्या व्यापारी मंडल के पदाधिकारी भी हैं। कुछ और हम व्यापारियों से अगर बातचीत कर पाएँ, बड़ा अच्छा दरबार जो है हम देखते हैं कि सजा हुआ है और मंदिरों की भांति इन दुकानों को यहाँ पर सजाया गया है। व्यापार भी बढ़ेगा आप लोग का, क्या कहेंगे, कैसा अनुभूति है? बहुत अच्छा हुआ है, सब जो कुछ हुआ सब तो अच्छा हुआ है। आप भी प्रसन्न हैं? खुश है। देखिए, हनुमानगढ़ी जो है, जो कि कहा जाता है कि जब आप अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले दर्शन अनिवार्य है आपके कि आप हनुमान जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगा दें। अयोध्या की गलियां जो हैं वो संवर रही हैं, प्रभु श्री राम आने वाले हैं और इसी उत्साह में अयोध्या डूबी नज़र आ रही है। इसी उत्साह में अयोध्या के बाज़ार भी डूबे नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 अयोध्या। तो अयोध्या बदल रही है, प्रभु श्री राम के लिए बदल रही है। आम जनता के साथ साधु संत समाज में भी विशेष उत्साह है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के जो उत्तराधिकारी हैं कमल नयन, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने इस अवसर को ऐतिहासिक बताया है और जनता से अपील की है कि 22 जनवरी को वो अपने घर घर में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह ज़रूर मनाएं। भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, बन रहा है, बन गया पूरा। आगे आने वाले 24 में जनवरी में ही भगवान अपने परिकरों के साथ में गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। मंदिर तो अभी बहुत दिन तक बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा, दिव्य भव्य मंदिर बनेगा। ये राम भक्तों का उत्साह था, महापुरुषों का बलिदान था, राम भक्तों का बलिदान था, पूरा हुआ। जी, आप जैसे संत समाज के लोग जो लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे, आज वो लम्हा आ गया कि एक नई दिवाली मनाई जानी है। पूरे विश्व में सबको निर्देश दिया जा रहा है, सब अपने अपने घरों में रह करके उत्सव मनाएंगे। तो अयोध्या में उत्साह किस तरह से बढ़ चढ़ कर है, ये हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और IBC 24 लगातार 50 दिनों का महाकवरेज रामनगरी अयोध्या से आपको दिखा रहा है। आगे भी राम कहानी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।